हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे छोटे बच्चों में होने वाली 10 से 15 बीमारी के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन की कितनी डोज हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। आइए जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फीवर की, यानी कि बुखार की। तो बुखार में कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। बुखार में पैरासीटामोल पेशेंट को दी जाती है। पैरासीटामोल की अलग अलग ब्रांड नेम हो सकती है, जैसे कि कालपोल और मेडामोल। तो कालपोल में भी पैरासीटामोल है और मेडामोल में भी पैरासीटामोल है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल की कितनी डोज चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। पैरासीटामोल की 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम डोज चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। यदि चाइल्ड पेशेंट 5 केजी का है तो 5 × 15 = 75 मिलीग्राम, यानी कि अगर बच्चा 5 केजी का है तो उसको 75 मिलीग्राम हम पैरासीटामोल की डोज एक दिन में पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो सर्दी खांसी और जुकाम में यूज़ होने वाली है। तो हमारे पास है सोल्विन कोल्ड और बिकोरिल। सोल्विन कोल्ड और बिकोरिल दोनों में ही सेम ड्रग्स पाया जाता है। अब सोल्विन कोल्ड और बिकोरिल की डोज की बात करते हैं। तो सोल्विन कोल्ड और बिकोरिल की 8 से 10 ड्रॉप चाइल्ड पेशेंट को पर डे हम दे सकते हैं। और ये मेडिसिन बीडी और टीडीएस यानी कि दिन में 2 बार या दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जी और स्नीजिंग रसिस में यूज़ होने वाली मेडिसिन की। एलर्जी, स्नीजिंग और रसिस में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है सिट्रेजिन। और सिट्रेजिन की डोज की बात करूं तो 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये चाइल्ड पेशेंट को दी जाती है। यदि चाइल्ड पेशेंट 5 केजी का है तो 5 × 0.25 मिलीग्राम = 1.25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। मतलब कि अगर बच्चा 5 केजी का है तो उसको हम 1.25 मिलीग्राम पर डे ये मेडिसिन दे सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेडिसिन सिट्रेजिन ड्रॉप 12th मंथ यानी कि 12 महीने से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जी, रनी नोज और स्नीजिंग में यूज़ होने वाली मेडिसिन की। तो एलर्जी, रनी नोज में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है मॉन्टेर एलसी किड। तो मॉन्टेर एलसी किड की डोज की बात करूं तो मैक्सिमम 5 ml पर डे के हिसाब से ये चाइल्ड पेशेंट को दी जाती है। और 5 और 6 यानी कि 5 से 6 साल के ऊपर के बच्चों को ही ये सिरप दिया जाता है। मतलब कि 2 या 3 साल के बच्चों को ये सिरप हम नहीं दे सकते। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिरप है हमारे पास ग्रिलिंटस बीएम। ग्रिलिंटस बीएम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ग्रिलिंटस का यूज़ अस्थमा मतलब कि दमा, जो बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जब ब्रोंक्स में, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ब्रोंक्स में हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और कफ यानी कि खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। अब ग्रिलिंटस बीएम की डोज की बात करूं तो 5 ml मैक्सिमम पर डे हम ये पेशेंट को दे सकते हैं। और 4 से 5 साल के बच्चों में ही इसका यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 साल के एबव इसका यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 साल के नीचे मतलब कि 2-3 साल के बच्चों में इसका यूज़ नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन एंटीबैक्टीरियल वर्क करती है। जब बैक्टीरिया स्किन, त्वचा, लंग्स मतलब कि फेफड़े, और एयर मतलब कि कान में इन्फेक्शन कर देता है, तब ऑफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन की डोज की बात करूं तो 1 से लेके 12 साल तक के बच्चों में इसका यूज़ कर सकते हैं। और एज ए बीडी इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार, सुबह में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद हम ये चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सिपेक्सिम ओरल सस्पेंशन और एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। ये दोनों ही मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल वर्क करती हैं। जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिलाइट का मतलब होता है हमारे टॉन्सिल में, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, हमारे टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या ब्रोंकाइटिस, हमारे ब्रंक्स मतलब कि फेफड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या एयर इन्फेक्शन, हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब सिपेक्सिम ओरल सस्पेंशन और एजिथ्रोमाइसिन की डोज की बात करते हैं। तो इसे 8 से 10 मिलीग्राम
पर केजी पर डे के हिसाब से हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। और इसका यूज 6 मंथ से लेकर 12th ईयर मतलब कि 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों में इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सस्पेंशन है हमारे पास सोफ्लोसिन एम। सोफ्लोसिन एम में डबल मेडिसिन पाई जाती है। पहली होती है इसमें ओफ्लॉक्सासिन और दूसरी होती है मेट्रोनिडाजोल। ओफ्लॉक्सासिन जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और मेट्रोनिडाजोल जो है पैरासाइट है और इसका जो वर्क है वो एंटी प्रोटोजोन वर्क होता है। फ्रेंड्स, अब सोफ्लोसिन एम के यूज़ की बात करते हैं। सोफ्लोसिन एम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और स्टमक इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया मतलब कि दस्त पेचिश हो जाने में सोफ्लोसिन एम का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो मेडिसिन होती है उसके डोज की बात करते हैं। जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, तो ओफ्लॉक्सासिन की 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं, जबकि मेट्रोनिडाजोल की डोज 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास ओनडेम और डोमडेन। ओनडेम में होता है ओनडेन सेट्रोन ओरल सॉल्यूशन और डोमडेन में होता है डोमपेरिडोन सस्पेंशन। तो इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इनका यूज़ नोजिया और वोमिटिंग में किया जाता है। जब 6 मंथ से एबव चाइल्ड पेशेंट में मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे में दूध नहीं पच पाता है और बच्चा दूध की उल्टी कर देता है, तब इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डोमपेरिडोन की डोज की। तो 6 मंथ का जब चाइल्ड पेशेंट हो जाता है तो उसमें 0.5 ml की डोज पर डे हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। और जैसे ही बच्चा 6 मंथ के एबव मतलब कि 6 मंथ को क्रॉस करता है, 7th मंथ का हो जाता है, तब इसकी डोज 1 ml पर डे दे सकते हैं। और ओनडेन सेट्रोन की डोज की बात करें तो 0.13 से 0.26 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसकी डोज हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स मेडिसिन के बारे में। एग्जाम्पल में हमारे पास है जिंकोबिट और बीबोन। तो जिंकोबिट और बीबोन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बच्चों की अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 3 से लेकर 6 मंथ के बच्चों में 8 से 10 ड्रॉप एज अ बीडी मतलब कि दिन में 2 बार हम ये दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास ओरोफर एक्सटी। ओरोफर एक्सटी में होता है आयरन और इसका यूज़ किया जाता है जब बच्चों में एनीमिया हो जाता है मतलब कि खून की कमी हो जाती है और लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम चाइल्ड पेशेंट को दे सकते हैं। मान लीजिए बच्चा 5 kg का है तो 5 × 2 मिलीग्राम इजिकल टू 10 मिलीग्राम, मतलब कि अगर बच्चा 5 किलो का है तो उसको हम 10 मिलीग्राम ये ड्रॉप दे सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।